जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस साल 2024 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी कब है। अर्थात 2024 में अघन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है। इस एकादशी का महात्म्य क्या है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय क्या रहेगा। इस एकादशी का व्रत का नियम विधि क्या है, ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही आपसे एक निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही उत्तम जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। देखिए, एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम और महान व्रत कहा गया है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति इस जन्म में भौतिक सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में भगवान के धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए, भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए, भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत किया जाता है। देखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी व्रत की महिमा बहुत बड़ी कही गई है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य मोक्षा एकादशी व्रत अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। मोक्ष देने वाला इससे बढ़कर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसलिए मार्गशीर्ष अर्थात अघन माह की शुक्ल पक्ष एकादशी मोक्षदा एकादशी का बहुत बड़ा विधान है। सभी को मोक्षा एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी को हो सके तो एक समय भोजन करें, ना हो सके तो भोजन करें, पर दशमी को चावल ग्रहण ना करें। 10वीं से ही ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना चाहिए। 10वीं को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ और साफ करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं, अर्थात जल्दी उठ जाएं। सूर्योदय के पहले ही अपने दैनिक कार्य को संपन्न करते हुए गंगा जल से स्नान करें और स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीला वस्त्र, नहीं तो पीला गमछा या पीला दुपट्टा भी ओढ़कर अपने मंदिर में प्रवेश करें। एक आसन लगाकर हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान से प्रार्थना करें। भगवान के सामने प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए मोक्षदा एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे भगवान, अपनी शरणागति, अपनी कृपा हमें प्रदान करें। हमारे व्रत की रक्षा करना, हमारे संकल्प की रक्षा करना। हे भगवान, आज हमसे जाने अनजाने में कोई पाप ना हो पाए। हमारी वाणी से किसी की आत्मा को दुख ना पहुँचे। हमारे हाथों से कोई अनर्थ ना होए, कोई बुरा कार्य ना होने पाए। हे भगवान, आज हमें नीच लोगों की संगति ना मिले, हमें उच्च लोगों की संगति मिले। आपकी कृपा मिले, आपकी शरणागति मिले, आपका सत्संग मिले। भगवान, इतनी कृपा बनाए रखना। ऐसे बोलकर हाथ में जल पुष्प भगवान के पास ही छोड़ दीजिए। भगवान का जैसे भी आप पूजन करते हैं, जल से, पुष्प से, धूप दीप नैवेद्य फल जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो, भगवान को पूजन अर्चन तिलक चंदन करें, पुष्प चढ़ाएं, धूप बत्ती दिखाएं, कुछ मीठा फल भोग लगाएं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। लेकिन भोग में तुलसी दल जरूर शामिल कीजिएगा। भगवान की पूजा अर्चना के बाद आपको जो है भगवान का जो सबसे प्रिय मंत्र है वह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन्हीं मंत्रों का जितना हो सके आपके पास समय हो, भगवान के मंत्रों का जाप करें। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं और फिर मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा आपको हमारे इसी चैनल में मिल जाएगी। आप मोबाइल में भी कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती उतारें। सबसे उत्तम व्रत है कि निराजल रहा जाए। उससे नीचे वाला व्रत है कि हमें केवल जल पीकर रहना है। उससे नीचे वाला व्रत हमें केवल फलाहार खाकर रहना है।
तो फलाहार जो है, जो लोग नहीं रह पाते हैं, उन्हें फलाहार पर ही रहना चाहिए, कम से कम फल लेना चाहिए, अधिक से अधिक जल पीना चाहिए और पूरा दिन भगवान के चरित्रों का, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान का सत्संग करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। शाम के समय स्वच्छ और साफ होकर भगवान का फिर से धूप दीप से पूजन करें और एकादशी के दूसरे दिन प्रातः जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि करके भगवान का पूजन अर्चन वंदन फिर करें और पारण के पहले ही ब्राह्मण के निमित्त सीधा खुराक निकाल कर रख दे, तब व्रत का पारण करें। व्रत का पारण भगवान के पंचामृत से या तुलसी दल गंगा जल के द्वारा ही आप पारण करें और पारण के बाद चावल जो है अवश्य ग्रहण करने चाहिए। ये मोक्षदा एकादशी व्रत बहुत ही उत्तम, बहुत ही सात्विक, बहुत महान कृपा प्राप्त करने वाली है। ये हमारे पितरों का उद्धार करने वाली है, भगवान की कृपा देने वाली है, मोक्ष और स्वर्ग प्राप्त करने वाली इससे बढ़कर कोई और एकादशी नहीं। इसलिए सभी मनुष्यों को इस माघ अगन माह की शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस साल 2024 में माघ शुक्ल पक्ष अर्थात अघन माह की शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। मंगलवार 10 दिसंबर 2024 को देर रात्रि में 1 बजे से एका तिथि शुरू हो रही है, जो अगले दिन बुधवार 11 दिसंबर को रात्रि में 10:39 तक एका तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष मोक्षा एकादशी व्रत बुधवार 11 दिसंबर 2024 को संपन्न किया जाएगा। तो मोक्षा एकादशी व्रत का पारण समय जो है वह गुरुवार 12 दिसंबर 2024 को प्रातः 7:05 से लेकर सुबह 9:25 के मध्य व्रत का पारण करना उत्तम रहेगा। हालांकि द्वादशी तिथि रात्रि में 8:20 तक रहेगी, लेकिन जो विशेष पारण का समय है वह सुबह 7:05 से लेकर सुबह 9:25 तक है। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धामी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।